Good morning, student. Today we continue आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन. ठीक है. और आर्टिफिशियल मेथड में कैसे जो है न्यू प्लांट डेवलप होता है उसको अपन जो है डिस्कस किए हैं. ठीक है. और अपन जो है लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग, ठीक है, इस तरीके का जो भी मेथड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन का उसको अपन डिस्कस किए. ठीक है. और उसके बाद जो है प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस किए थे टिश्यू कल्चर के बारे में अपन जो है डिस्कस करें. ठीक है. तो टिश्यू कल्चर में कैसे जो है क्या मतलब बेसिक क्राइटेरिया है टिश्यू कल्चर के उसको अपन डिस्कस किए थे. ठीक है. तो आपको क्लियर हो गया होगा कि टिश्यू कल्चर में क्या रहता है कि प्लांट का कोई पार्ट लेते हैं, कल्चर मीडिया में उसको ग्रो करा के न्यू प्लांट जो है डेवलप कर लेते हैं. ठीक है. टिश्यू कल्चर के कुछ एप्लीकेशन है जो आपको पता होना चाहिए कि हाँ मतलब कहाँ पे कर सकते हैं. तो मैं मतलब जो है टिश्यू कल्चर में ही दूसरा पार्ट जो है दूसरा एक मेथड देखेंगे कि उसको कैसे करते हैं, जैसे प्रोटोप्लास्ट कल्चर. ठीक है. तो दो सेल के प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज करा के और न्यू प्लांट डेवलप करते हैं. ठीक है. और उसके बाद फाइनल हम लोग का जो है टॉपिक होगा बीटी कॉटन. कैसे जो है बीटी कॉटन के केस में कैसे टिश्यू कल्चर जो है इन्वॉल्व है. तो बीटी कॉटन को लास्ट में देखेंगे. अभी अपन जो है टिश्यू कल्चर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें अपन जो देखते हैं प्रोटोप्लास्ट कल्चर या प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन या उसी को बोलते हो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है. ये सब जो है 10th में ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं. ठीक है. तो थोड़ा सा मतलब जो है ध्यान से देख लेंगे, थोड़ा डिटेल करके देख लेंगे तो कहीं पे भी आपको आएगा तो आप उसके बारे में कुछ ना कुछ बता सकते हैं या कुछ ना कुछ पॉइंट जो है लिख सकते हैं. ठीक है. तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे फिर अपन जो है स्टार्ट कर रहे हैं. यहाँ पे देखेंगे अपन प्रीवियस क्लास में माइक्रो प्रोपागेशन में स्टार्ट किए थे, उसी को टिश्यू कल्चर बोल रहे हो. माइक्रो प्रोपागेशन. ठीक है. इसी को अपन टिश्यू कल्चर बोल रहे हैं. ठीक है. तो इसमें अपन जो एक नॉर्मल सा मेथड जो है अपन डिस्कस किए थे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिए थे. ठीक है. और आज मैं यहाँ पे एक जो है एप्लीकेशन मैं बता दे रहा हूँ. ठीक है. उसको अपन जो है हेडिंग में बनाएंगे प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन. प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन. ठीक. प्रोटोप्लास्ट को लेकर के न्यू प्लांट जो है डेवलप करते हैं. ये भी एक टिश्यू कल्चर का मेथड है. ठीक है. प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन. तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में देखते हैं, पॉइंट लिखते हैं, फिर अपन डायग्राम से इसको जो है समझेंगे क्या क्या है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में. ठीक है. In this method पॉइंट लिखेंगे. In this method two protoplasts are fused and develop new plant. प्रोटोप्लास्ट नेक्स्ट पर लिखेंगे प्रोटोप्लास्ट taken by two different plants two different plants
that having different variety species even genera. मतलब अगर दो मैंगो का जो है प्रोटोप्लास्ट कल्चर कर रहे हैं तो दो डिफरेंट तरीके के मैंगो के प्लांट को लेते हैं, ठीक है। तो यही अपन और दोनों का प्रोटोप्लास्ट जो है आइसोलेट करते हैं। कैसे करते हैं अभी मेथड अपन बताएंगे, ठीक है। पहले तो ये समझो कि इन प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इन दिस मेथड टू प्रोटोप्लास्ट आर फ्यूज एंड डेवलप न्यू प्लांट, और न्यू प्लांट डेवलप करते हैं, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट टेकन by two different plant that having different variety species even genera, ठीक है। ये इतना डिफरेंस होने के बावजूद भी अपन जो है उनको फ्यूज करा के न्यू प्लांट डेवलप कराते हैं ताकि उसमें न्यू क्वालिटी डेवलप हो, न्यू डिजायरेबल कैरेक्टर जो है डेवलप हो, ठीक है। तो ये प्रोटोप्लास्ट का मेथड है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए क्या क्या यूज करते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, here two protoplast obtain with the help of enzyme with the help of enzyme। कौन सा एंजाइम? तो सेलुलेज एंड पैक्टिनेज। मैं पॉइंट को ऊपर लिख दे रहा हूं, पॉइंट को ऊपर लिखेंगे, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सेलुलेज एंड पैक्टिनेज, एज लगा इसलिए एंजाइम है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे टू प्रोटोप्लास्ट आर फ्यूज विद द हेल्प ऑफ पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, या उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे PEG, ठीक है। मैं लिख रहा हूं टू प्रोटोप्लास्ट आर फ्यूज with the help of chemical called PEG। PEG का फुल फॉर्म क्या हुआ? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट यहां से और यहाँ पे बता, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन या प्रोटोप्लास्ट कल्चर को अपन जो है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर या प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन या प्रोटोप्लास्ट कल्चर को दूसरे नाम से भी जानते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन भी बोल रहे हो क्योंकि सोमैटिक सेल को लेके अपन जो न्यू प्लांट डेवलप कर रहे हैं। सोमैटिक सेल जैसे लीफ को ले लिया, स्टेम के किसी पार्ट को ले लिया, रूट को ले लिया, मतलब सोमैटिक पार्ट को ले रहा है, कोई सेक्सुअल पार्ट नहीं है, फ्लावर का पार्ट नहीं है, तो अपन बोलते हैं सोमैटिक पार्ट को लेके डेवलप कर रहे हैं, तो बोलते हो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो कौन सा
प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं, तो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, याद रखना। और प्रोटोप्लास्ट कैसे तैयार करते हैं अभी अपन लिखेंगे। और दूसरे भी जो एंजाइम है सेलुलेज और पैक्टिनेज, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद नेक्स्ट में लिखेंगे हाइब्रिड protoplast grow in culture media. Hybrid protoplast grow in culture media and obtain new plant. क्या करते हैं, न्यू प्लांट ऑपरेट करते हैं, ठीक है। हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट ऑल्सो कॉल्ड, नेक्स्ट में लिखेंगे हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट also called hybrid या इसी को तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिडाइजेशन, साइटोप्लाज्मिक hybridization. Hybrid protoplast also called hybrid when one nucleus become degenerated, ठीक है। देखो क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट जो फ्यूजन होता है उसमें दो न्यूक्लियस जो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो अभी अपन देखेंगे सिन कैरियन कंडीशन बोलते हो या हेट्रोकैरियन कंडीशन बोलते हो, ठीक है। लेकिन अगर प्रोटोप्लास्ट हाइब्रिड बना है, दो न्यूक्लियस हैं, अगर उसमें से एक न्यूक्लियस आप किसी भी तरीके से जो है रेडिएशन वगैरह देके या किसी भी तरीके से एक न्यूक्लियस गायब कर दिए, ठीक है, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइब्रिड। उसमें क्या है, एक न्यूक्लियस है और दो प्लांट का साइटोप्लाज्म है, तो बोलते हैं हाइब्रिड, ठीक है। तो हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट आल्सो कॉल्ड हाइब्रिड कब, व्हेन वन न्यूक्लियाई या वन न्यूक्लियस, when one nucleus get degenerated when one nuclei get degenerated, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया। तो हाइब्रिड एक पर्टिकुलर टाइम पे बोलेंगे, हाइब्रिड हमेशा नहीं बोल सकते। कब हाइब्रिड बोलेंगे, जब दो न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियस गायब हो गया, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइब्रिड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट कंटेन टू न्यूक्लियाई, ठीक है। और हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट दो न्यूक्लियस को कंटेन करता है, और अगर दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर एक बना लिया तो बोलते सिन कैरियन कंडीशन। अगर दो न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ, कुछ टाइम के लिए दूर दूर रहा, तो बोलते हेट्रोकैरियन कंडीशन, ठीक है। तो उसी पॉइंट को अपन नेक्स्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट कंटेन टू न्यूक्लियाई। नेक्स्ट पॉइंट, if two nuclei fuse
and form single nuclei, then it's called synkaryon. If two nuclei fuse and form single nucleus, then it's called synkaryon. Syn means fuse, दो न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं, synkaryon. If two nuclei is separated, if two nuclei is separated, then it's called heterokaryon. Karyon का मीन्स होता है न्यूक्लियर. अगर दो न्यूक्लियस फ्यूज हो गए तो अपन बोलेंगे सिंकैरियन. अगर फ्यूज नहीं होता वो तो हेटेरोकैरियन. ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि टू न्यूक्लियाई सेपरेटेड देन इट्स कॉल्ड हेटेरोकैरियन. तो अगर क्वेश्चन बन रहा है कि क्या प्रोटोप्लास्ट कल्चर में सिंकैरियन और हेटेरोकैरियन कंडीशन मिलता है, तो आप बोलेंगे हाँ. क्या प्रोटोप्लास्ट में हाइब्रिड कंडीशन डेवलप हो सकता है, तो आप बोलेंगे हाँ डेवलप हो सकता है. प्रोटोप्लास्ट कल्चर में क्या करते हैं, दो प्रोटोप्लास्ट को जो दो डिफरेंट प्लांट के हैं उनको लेके फ्यूज कराते हैं और उसके बाद न्यू प्लांट डेवलप करते हैं. ठीक है, और कौन कौन से केमिकल यूज हो रहे हैं ये आपको जो है समझ में आ गया. ठीक है, तो अब देखते हैं कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कैसे होता है या प्रोटोप्लास्ट कल्चर कैसे होता है. उसी को बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है प्रोटोप्लास्ट कल्चर. तो इसको अपन जो है देख रहे हैं और देखेंगे कैसे अपन जो है करते हैं प्रोटोप्लास्ट कल्चर को. आप इन लोग का नोट्स वगैरह अच्छे से बनाना है. ठीक है, ये नहीं कि बस ऐसे कहीं रफ पे लिख के ऐसे फेंक दिया. ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन यहाँ से जो बनेगा अच्छे एग्जाम में बनते हैं. ठीक है, और अच्छे क्वेश्चन आते हैं. तो एक बार अच्छा सा नोट्स जो बनेगा तो आप अच्छा कर पाएंगे. सबसे पहले क्या करते हैं, दो प्लांट को लेते हैं. दो प्लांट को जैसे इस तरीके से ये प्लांट ले लिया, प्लांट ए बोल दिया, और यहाँ पे दूसरा प्लांट ले लिया, इसको प्लांट बी विल बोल दिया. अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से दोनों के बीच का कैरेक्टर डेवलप करना है. ऐसा प्लांट डेवलप करना जो दोनों के बीच का हो. ठीक है, तो यहाँ से किसी सेल, यहाँ से सेल आइसोलेट करते हैं. तो सेल आइसोलेट किया, यहाँ से किसी भी पार्ट्स का सेल आइसोलेट किया, और इस तरीके का मैं सेल को बना दे रहा हूँ. सेल में आप समझ रहे हो सेल वॉल होगा, और ये न्यूक्लियस वगैरह होगा, इसका ये सब जेनेटिक मटेरियल होगा. और सेल वॉल किसका बना हुआ है, तो अपन बोलते हैं सेलुलोज का. ठीक है, मिडिल लेवल में पैक्टिन वगैरह है. ठीक है, और यहाँ से भी सेल को आइसोलेट करते हैं. सेल इस तरीके से लिया, आइसोलेट किया, और
सेलुलोज का ऐसे मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दे रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल मेड अप ऑफ किसका बना हो, तो सेलुलोज का। ठीक है, इसको भी अपन सेल वॉल ही बोल रहे, सेल वॉल। और सेल वॉल किसका बना था, सेलुलोज का। तो सेलुलोज का बना हुआ है, तो सेलुलोज कैसे डिग्रेड होगा, एंजाइम से ट्रीट करते हैं। कौन सा एंजाइम, तो अपन बोलते हैं सेलुलेज। ठीक है, तो यहां से जैसे सेलुलेज यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो सेल वॉल क्या होगा, डिसजेनरेट हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट होगा, मतलब टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा सेल वॉल। यहाँ से भी सेल वॉल टूट जाएगा। पैक्टिन और पैक्टिनेज वगैरह भी यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कि सेलुलेज यूज कर रहे हैं, तो सेलुलेज और पैक्टिनेज यूज कर रहे हैं, तो सेलुलोज का ये जो सेल वॉल है ना, वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर कैसे बन के आएगा, तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। और ये स्ट्रक्चर इस तरीके, प्रोटोप्लास्ट, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट मीन्स क्या, मतलब सेल विदाउट सेल वॉल। ठीक है, तो प्रोटोप्लास्ट बोल दिए। और क्या यहाँ पे यूज किया, तो अपन यूज किए सेलुलोज, सॉरी सेलुलेज प्लस पैक्टिनेज। ठीक है, इस केस के लिए भी वही यूज किए अपन, सेलुलेज एंड पैक्टिनेज। तो इस तरीके का कंडीशन जो है डेवलप हुआ यहाँ पे, और ये बी का कंडीशन है, यहाँ का भी सेल वॉल डिसइंटीग्रेट हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, और ये कंडीशन डेवलप हुआ है, इसको भी क्या बोलो, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट बोल रहे हो, समझ में आया था। प्रोटोप्लास्ट क्या किया, ऑब्टेन किया। अब देखिए क्या करते हैं, इसी दोनों प्रोटोप्लास्ट को क्या करते हैं, फ्यूज कराते हैं। और किसके हेल्प से, तो अपन बोलते हैं, एक केमिकल लिखे थे, कौन सा बोलेंगे, तो अपन बोलेंगे PEG, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, तो इसी दोनों को क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। तो अभी जगह तो इधर बचा नहीं है, तो मैं इसी चीज को इधर जो है बना के लेकर, तो इसको मैं एक बार और इधर बना दे रहा हूँ। ठीक है, आप ऐसा बनाना कि एक ही पेज में आ जाए। ठीक है, ये 1 का कंडीशन है, प्रोटोप्लास्ट ये है, और यही यहाँ पे जो है दूसरा सेल ही है। और दिस वन इज प्रोटोप्लास्ट, बी का लिए। अब दोनों को क्या करेंगे, फ्यूज कराएंगे। और फ्यूजन के लिए कौन सा केमिकल यूज करेंगे, फ्यूजन के लिए सबसे पहले तो प्रोटोप्लास्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। प्रोटोप्लास्ट कब बोलेंगे, जब सेल के ऊपर से सेल वॉल खत्म हो गया, तो बोलते प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, अब दोनों को फ्यूज कराएंगे, किससे फ्यूज कराएंगे, विद द हेल्प ऑफ PEG, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या ले रहे हैं यहाँ पे, क्या यूज कर रहे हैं, PEG। इसका फुल फॉर्म मैं पॉइंट में लिखा हूं, PEG के हेल्प से दोनों प्रोटोप्लास्ट क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। क्योंकि ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना हुआ है, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना है।
आप जो इससे पहले कई बार आप देख चुके हो कि दो मेम्ब्रेन जब टच में आते हैं तो वहां का मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर कंटेंट जो आपस में मिक्सअप हो जाएगी, तो ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, एक केमिकल यूज करते हैं PEG, पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल, और ये इस तरीके से जो है फ्यूज हो जाते हैं और एक कंडीशन जो है डेवलप करते हैं, ठीक है, फ्यूज हो गए। और इस तरीके का कंडीशन हो, या तो हेट्रोकैरियोन कंडीशन डेवलप कर सकते हैं, इस तरीके से जो है कंडीशन डेवलप कर सकते हैं। चलो मैं पहले सिन कैरियोन की कंडीशन बताता हूँ, ठीक है। तो दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होके ये कंडीशन डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो साइटोप्लाज्म होगा, दोनों सेल का साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हो हाइब्रिड सेल या सोमैटिक हाइब्रिड। सोमैटिक क्या, हाइब्रिड बोल रहे हो। इसको साइब्रिड का बोलेंगे जब दोनों में से एक न्यूक्लियस नहीं रहे, केवल एक न्यूक्लियस रहे, लेकिन दोनों सेल का साइटोप्लाज्म रहे, ठीक है, तो साइब्रिड बोलेंगे। तो सोमैटिक हाइब्रिड ग्रो एंड फॉर्म न्यू प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इसके नीचे मैं बना रहा हूँ, किलो को हटा रहा हूँ। ये जो भी हो रहा है इस मेथड को आप जो है पॉइंट करके लिखना है, 4 5 6 पॉइंट आएगा, ठीक है। इस मेथड को पॉइंट करके लिखना है कि जो जो अपन जो कर रहे हैं, ठीक है, मैं मेथड नहीं लिख रहा हूं। तो इसके बाद क्या होगा, सोमैटिक हाइब्रिड grow in culture media and form new plant। और सोमैटिक हाइब्रिड ग्रो करके न्यू प्लांट बनाता है। और एग्जाम्पल क्या होगा न्यू प्लांट का एग्जाम्पल, तो सोमैटिक हाइब्रिड से कई सारे न्यू प्लांट जो है डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और एक एग्जाम्पल है टोमेटो। और टोमेटो में क्या क्या रहता है, तो टोमेटो में पोटैटो प्लस टोमेटो, ठीक है, पोटैटो प्लस क्या टोमेटो। तो नीचे की ओर क्या लगेगा, पोटैटो, ऊपर की ओर क्या लगेगा, टोमेटो। ऐसा भी प्लांट जो है डेवलप करते हैं प्रोटोप्लास्ट कल्चर से, तो बोलते हो पोमैटो। और एक और एग्जांपल है, उसको बोलते हो बोमैटो। इसमें क्या करते हैं, तो इसमें ब्रिंजल प्लस पोटैटो ये ग्रो कराते हैं, ठीक है, यानी कि पोटैटो नीचे ब्रिंजल ऊपर। और बोमैटो में पोटैटो प्लस टोमेटो, टोमेटो ऊपर और पोटैटो नीचे। तो ये जो एग्जांपल में हुआ, ठीक है। और प्रोटोप्लास्ट के बारे में 1-2 पॉइंट और लिखेंगे। एक चीज यहाँ पे फाइनल लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, सिन कैरियन कंडीशन। अगर मान लो मेरे को हेट्रोकैरियन कंडीशन बनाना हो तो ये इस तरीके से भी कंडीशन आ सकता है। ये तो सिन कैरियन कंडीशन है, इस तरीके से आ सकता है। ये सेल है और 2 न्यूक्लियस यहाँ पे दिखाई देंगे। कुछ टाइम के लिए फ्यूज नहीं होंगे, लेटर ऑन फ्यूज होंगे। और ये इस तरीके से न्यूक्लियस है।
ठीक है। तो बाकी का ये साइटोप्लाज्म है। तो एक कंडीशन कैसा है, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड हेट्रोकैरियोन। हेट्रोकैरियोन, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको हेट्रोकैरियोन मतलब दो न्यूक्लियस सेपरेट रहेंगे कुछ टाइम के लिए, यानी कि हमेशा के लिए दूर दूर है ऐसा नहीं, कुछ टाइम के लिए सेपरेट रहते हैं तो बोलते हैं हेट्रोकैरियोन। बाद में क्या होंगे, लेटर ऑन क्या होंगे, फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो सिन कैरियोन इस तरीके से कंडीशन होगा। कुछ में क्या होता है कि डायरेक्टली फ्यूज हो जाता है, ठीक है, कोई सिन हेट्रोकैरियोन कंडीशन नहीं होता। तो दोनों में से कोई कंडीशन डेवलप होता है, ऑलमोस्ट इसी को अपन जो है फोकस करते हैं, सिन कैरियोन कंडीशन। सिन कैरियोन मींस दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होकर एक हो जाता है। हेट्रोकैरियोन मींस दोनों न्यूक्लियस कुछ टाइम के लिए सेपरेट रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये टोटल था प्रोटोप्लास्ट कल्चर, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया या किसने इसके बारे में मतलब जो है बताया, तो कार्लसन एक साइंटिस्ट है, उसने प्रोटोप्लास्ट कल्चर के बारे में बताया, ठीक है। तो ये सब आपको समझ में आ गया। तो एक पॉइंट लास्ट पॉइंट लिखेंगे, प्रोटोप्लास्ट culture provided by Carlson et al. चलो मैं थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूँ, provided by कई सारे साइंटिस्ट थे इसलिए एटॉल लिख रहे हैं, ठीक है। कार्लसन एटॉल ने प्रोटोप्लास्ट कल्चर को के बारे में बताया पहली बार, ठीक है। तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर क्या है आपको समझ में आ गया, ठीक है। दो प्लांट के प्रोटोप्लास्ट को लेते हैं और जो है फ्यूज कराते हैं, कौन कौन सा केमिकल है आपके सामने। तो ये हुआ ओवरऑल प्रोटोप्लास्ट कल्चर। उससे भी क्या करते हैं, न्यू प्लांट डेवलप कराते हैं, ठीक है। तो आप डायग्राम वगैरह क्लियर कट जो है रखेंगे और इस तरीके का होगा, ठीक है। इसके बाद एक और जो मेथड है उसको अपन बोलते मतलब जीन ट्रांसफर करके और कल्चर करके न्यू प्लांट डेवलप करते हैं, जैसे बीटी कॉटन, ठीक है। बीटी कॉटन में क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर भी करते हैं और जीन भी इंसर्ट करते हैं, ठीक है। दूसरे जगह से बैक्टीरिया से जीन निकाल के और प्लांट के अंदर जो इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे टेक्निक जो है जीन से रिलेटेड भी चीजें होती हैं और टिश्यू कल्चर भी होता है, ठीक है। तो उसको एक तरीके का बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड, लेकिन उसमें भी टिश्यू कल्चर अप्लाई होता है, ठीक है। तो उस चीज को अपन जो है फोकस कर ले रहे हैं और उस चीज को किस वे में फोकस करेंगे, बीटी कॉटन प्लांट डेवलप करने के वे में अपन उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बीटी कॉटन प्लांट जो है तैयार होता है, ठीक है। तो मैं हटा दूं इन लोगों को। बीटी कॉटन को देखो कैसे तैयार करते हैं। एक नॉर्मल कॉटन प्लांट रहता है, बीटी कॉटन को डेवलप करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो भी कॉटन प्लांट है, जैसे अपने वहाँ महाराष्ट्र वगैरह में सबसे ज्यादा कॉटन का प्रोडक्शन होता है, तो कॉटन प्लांट को इंसेक्ट वगैरह डैमेज कर दे रहे थे, ठीक है। तो उनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, घट जा रही है। तो प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अगर ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो जो है एक्सपोर्ट वगैरह ज्यादा होगा और हम लोग का जो भी इकोनॉमिक वैल्यू है वो स्ट्रांग होगा, तो हम लोग का देश क्या होगा, जो है स्ट्रांग होगा, अमीर होगा और सब चीजें जो है सही से चलेगी। ओवरऑल कॉटन प्लांट को इससे डैमेज कर रहा था, इसीलिए साइंटिस्ट उसको मॉडिफाइड कर दिया और बीटी कॉटन प्लांट जो है तैयार किया, ठीक है। तो कैसे मॉडिफाइड किया और बीटी का मतलब क्या होता है, इससे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से जो है बनता है, ठीक है। तो बीटी कॉटन प्लांट नॉर्मल कॉटन प्लांट को मॉडिफाइड करके बना है, जीन मॉडिफाइड प्लांट है। तो देखेंगे थोड़ा ध्यान से और समझने की कोशिश करेंगे इसको, तो ठीक लगेगा। देखो यहाँ पे बीटी का मतलब क्या है, तो बैक्टीरिया से रिलेटेड है बीटी का, और बीटी का यहाँ पे मतलब है बैक्टीरिया के नाम से रिलेटेड है, बैसिलस
कोई आपसे बोलेगा व्हाट मीन्स ऑफ बीटी, तो आप बोलेंगे बैक्टीरिया के नाम से रिलेटेड है बीटी, और बीटी का मतलब होता है बैसिलस thuringiensis, बैसिलस thuringiensis। बैसिलस क्या, thuringiensis एक बैक्टीरिया, बैसिलस रॉड लाइक बैक्टीरिया, ठीक है। तो उसी के उसका जो डीएनए वगैरह यूज करके इस कॉटन प्लांट को तैयार किया गया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं बीटी कॉटन प्लांट। तो देखते हैं कैसे तैयार होता है, ठीक है। तो एक नॉर्मल में यहाँ से जो ये स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखेंगे बीटी कॉटन में क्या करते हैं, तो एक नॉर्मल कॉटन प्लांट लेते हैं, आप ध्यान से देखते रहेंगे, डायग्राम पहले देख लेंगे फिर बाद में डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके का एक प्लांट रहता है कॉटन प्लांट, आप देखे भी होंगे कॉटन प्लांट को, और ये लीफ है कॉटन प्लांट की। और नॉर्मल ये क्या है, कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट है। तो कॉटन प्लांट के लीफ को लेते हैं और बैक्टीरिया के भी डीएनए को लेते हैं, तो 1 बाय 1 में कर दे रहा हूं। कॉटन प्लांट की लीफ को ले रहे हैं, लीफ को यहां से कट किया, लीफ को छोटे छोटे पार्ट में क्या कर दिया, कट कर लिया, ठीक है, इस तरीके से। और फिर इस लीफ cut in small pieces and that small piece placed in culture media, ठीक है। इस छोटे छोटे स्मॉल पीसेस को कहाँ पे प्लेस कर दिए, तो अपन बोलो कल्चर मीडिया में डाल दिए। कहाँ पे डाला, तो कल्चर मीडिया, आप समझ चुके कल्चर मीडिया क्या है, कई बार अपन जो है नाम लिए कल्चर मीडिया का। दिस वन इज कल्चर मीडिया, और इसको बोलते हो फूड सप्लीमेंट, अपन जो है प्रीवियस क्लास में भी अपन डिस्कस किए। तो इस लीफ को यहाँ पे अपन जो है छोटे पीस के लीफ को डाल दिया, ठीक है। उसके बाद दिस वन इज कल्चर मीडिया, आपको मेथड भी लिखना है अपने मन से क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप है, दूसरा है, तीसरा है, अब देखते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, कुछ टाइम के बाद जो लीफ का पीस है वो छोटे छोटे सेल में, सेल के ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हो कैलस या अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, ठीक है। तो ये लीफ के छोटे पीस क्या बना लिए, तो कैलस फॉर्म कर लिए, और कैलस को लास्ट क्लास में अपन डिस्कस भी किए थे। तो ये कल्चर मीडिया है, और यहाँ पे अब क्या दिखाई दे रहा है, तो कैलस दिखाई दे रहा है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। दिस वन इज व्हाट, कैलस। कैलस का मीन्स क्या होता है आप पहले से जानते हो, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, ठीक है, कैलस। अब देखिए इसी कैलस में डीएनए को डालेंगे, किसके डीएनए को, बैक्टीरियल डीएनए को, ठीक है। तो देखते हैं कहां से डीएनए लाते हैं, तो वहां तक समझ में आ गया आपको। अब देखिए, अब एक बैक्टीरिया को अपन जो लिए हैं यहाँ पे बैक्टीरिया को, और यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। एक साइड में बैक्टीरिया के कुछ कंडीशन को इस तरीके से एक बैक्टीरिया रहती है, और दिस बैक्टीरिया नेम इज बैसिलस thuringiensis। ये वही बैक्टीरिया बैसिलस, बैसिलस क्या, बैसिलस thuringiensis, ठीक है, ये बैक्टीरिया। और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसका ये डीएनए इस बैक्टीरिया का, दिस वन इज डीएनए, और डीएनए के ऊपर जीन प्रेजेंट रहता है, जीन, और इस जीन को अपन बोलते हो क्राइजीन।
क्राइजीन। और जीन का मीन्स क्या है? स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए दैट सिंथेसाइज प्रोटीन कॉल्ड जीन। ठीक है, जीन को अगर कोई बोलेगा व्हाट मीन्स ऑफ जीन, तो क्या बोलेंगे? डीएनए का छोटा सा पार्ट जो प्रोटीन बना है, उसी डीएनए के छोटे से फ्रेगमेंट को या पार्ट को क्या बोलते हो? जीन बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए दैट सिंथेसाइज प्रोटीन कॉल्ड जीन। ठीक है, तो जीन, और एक जीन का नाम पर्टिकुलर बैसिलस thuringiensis में एक जीन का नाम है क्राइजीन, जो कौन सा प्रोटीन फॉर्म करता है? डेल्टा प्रोटीन। क्राइजीन फॉर्म डेल्टा प्रोटीन। डेल्टा का मैं सिंबल यूज कर रहा हूं, डेल्टा प्रोटीन। डेल्टा प्रोटीन नेक्स्ट यहां पे मैं कर रहा हूं, डेल्टा प्रोटीन एल्कलाइन क्रिस्टलाइज नेचर का रहता है, और किस पीएच पे एक्टिवेट होता है? तो अपन बोलते हैं अल्कलाइन पीएच पे। डेल्टा प्रोटीन एक्टिवेट ऑन alkaline pH means more than 7 pH पे एक्टिवेट होता है। और एल्कलाइन pH कहाँ पे होता है? मतलब अगर ह्यूमन बॉडी या इंसेक्ट की बॉडी में बोला जाए तो एल्कलाइन pH स्टमक में होगा कि गट में होगा, इंटेस्टाइन में होगा। तो अपन बोलते हैं इंटेस्टाइन का पीएच क्या होता है? एल्कलाइन पीएच होता है। ठीक है, तो एल्कलाइन पीएच पे डेल्टा प्रोटीन क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व हो जाता है। और क्या करता है? एक्टिवेट हो गए तो एल्कलाइन पीएच पे एक्टिवेट होता है, और डेल्टा प्रोटीन क्रिएट ए पोर इन इंटेस्टाइन ऑफ इंसेक्ट, और इंसेक्ट के इंटेस्टाइन में पोर क्रिएट कर देता है, और इंसेक्ट जो है क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं डेल्टा प्रोटीन एल्कलाइन पीएच। उसके बाद यहाँ पे डेल्टा प्रोटीन के बारे में लिख रहे हैं। डेल्टा प्रोटीन क्रिएट पोर इन इंटेस्टाइन या गट, इंटेस्टाइन ऑफ इंसेक्ट। और उसके बाद अगर किसी के पेट में या किसी के स्टमक में पोर क्रिएट हो गया तो क्या बचेगा? मर जाएगा, तो मर जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा प्रोटीन क्रिएट पोर इन इंटेस्टाइन ऑफ इंसेक्ट, और इंसेक्ट बिकम दैट, एंड इंसेक्ट तो अब देखिए क्या करते हैं, बैसिलस thuringiensis के डीएनए को आइसोलेट करते हैं। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया के बारे में था। मैं यहाँ पे बैक्टीरिया के डीएनए को बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो बैसिलस है, बैसिलस, और इसका ये डीएनए, इसको आइसोलेट कर रहे हैं डीएनए। मैं डायग्राम थोड़ा यहाँ पे छोटा रखूंगा। इसके डीएनए को आइसोलेट कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें क्राइजीन है। आइसोलेट डीएनए, और कंटेन क्राइजीन, और डीएनए को इस तरीके से आइसोलेट कर लिए, और फिर छोटे छोटे पार्ट में इसको क्या करेंगे? डीएनए को ब्रेक डाउन करेंगे। आइसोलेट डीएनए, कट डीएनए, नेक्स्ट कट डीएनए इन स्मॉल फ्रेगमेंट। छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कट कर लेते हैं इस तरीके से।
ठीक है। और छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कट कर लिए, डीएनए का फ्रेगमेंट है, इसको क्या कर दिए, कैलस में डाल दिए, कैलस। दिस वन इज, मैं थोड़ा कलर चेंज कर दे रहा हूं इसका, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये थोड़ा टेक्निक है तो इसको समझना जो है जरूरी रहता है। डीएनए के छोटे छोटे पार्ट को कट कर दिए जिसमें ट्राइजिन है, ठीक है। और इसको कहां पे डाल दिए, इन लोगों को लेके कैलस में डाल दिए, कैलस में डाल, ठीक है। पुट इन कैलस। कैलस में डालने के बाद नेक्स्ट डायग्राम क्या है, इसके बाद थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप, इसके बाद का डायग्राम इधर मैं बना था, इसके बाद थोड़ा सा मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है, इसको हटाना ही पड़ेगा। बाकी आप डेल्टा प्रोटीन क्रिएट पोर इन इंटेस्टाइन ऑफ इंसेक्ट एंड इंसेक्ट बिकम डाई, ठीक है। तो ये पॉइंट अभी यहाँ पे समझ लेंगे डायग्राम से। अब कैलस डेवलप करके न्यू प्लांट जो है फॉर्म करेगा। मैं हटा रहा हूँ, बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा था, इधर डायग्राम बड़ा है, थोड़ा आप जगह लेके बनाना, ठीक है। उसके बाद ये तो फर्स्ट डायग्राम हो गया, फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, ये क्या, फोर्थ, और ये फिफ्थ भी हुआ, फिफ्थ। और नेक्स्ट मैं यहां पे बना रहा हूं, ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद कल्चर मीडिया में छोटे छोटे प्लांटलेट्स डेवलप हो जाते हैं, छोटे छोटे प्लांटलेट्स, और इस तरीके के छोटे छोटे प्लांटलेट्स डेवलप हो जाते हैं। और दिस वन इज प्लांटलेट्स। अब इस प्लांटलेट्स को क्या करेंगे, एक लेमेटाइज, एक लेमेटाइज करते हैं, ठीक है। और एक लेमेटाइज का मीन्स क्या होता है, इस प्लांट को कल्चर मीडिया से कहां पे डाल देते हैं, तो अपन जो है फील्ड में डाल देते हैं। और जैसे फील्ड में डालते हैं तो ये फिर जो है बड़ा कॉटन प्लांट जो है तैयार होगा। और इस ये जो कॉटन प्लांट है बड़ा सा, ठीक है, इस कॉटन प्लांट की क्या खास बात है, अब बोर्ड पे देखो आप, फाइनल ये जो कॉटन प्लांट है इसमें कौन सा जीन है, ट्राइजिन। क्या फॉर्म करेगा ट्राइजिन इसके अंदर आके, तो बोलते हो डेल्टा प्रोटीन। और डेल्टा प्रोटीन क्या करता है, तो अगर डेल्टा प्रोटीन फॉर्म हुआ है और इसको इंसेक्ट जो है बाइट कर रहा है, कोई इंसेक्ट इसको आके बाइट कर रहा है, सपोज करो मैं इंसेक्ट बना दिया, दिस वन इज इंसेक्ट। अगर डेल्टा प्रोटीन इसके अंदर बनना ट्राइजिन आया तो बनेगा ही, और इंसेक्ट पे बाइट किया तो डेल्टा प्रोटीन कहां पे चला जाएगा, इंसेक्ट के बॉडी में चला जाएगा, और फिर होते होते कहां चला जाएगा, गट में, इंटेस्टाइन में। और फिर इंसेक्ट के इंटेस्टाइन में क्या क्रिएट हो जाएगा, पोर, और इंसेक्ट क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। इंसेक्ट क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, और इंसेक्ट मर जाएगा तो प्लांट क्या हो जाएगा, बच जाएगा। और इसी मॉडिफाइड प्लांट को बोलते हो बीटी कॉटन प्लांट। तो दिस मॉडिफाइड प्लांट इज कॉल्ड बीटी कॉटन प्लांट, ठीक है। बीटी कॉटन क्या प्लांट बोल रहा हूँ। कैसे तैयार किए आप थोड़ा सा जो है आप ध्यान से समझेंगे तो समझना है। इंसेक्ट का जो भी इंटेस्टाइन है, इंसेक्ट का ये इंटेस्टाइन है, और इंटेस्टाइन में क्या क्रिएट हो जाएगा, तो
पोर क्रिएट हो जाएंगे, पोर इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में क्या क्रिएट हो गया, पोर क्रिएट हो गया, और फिर क्या होगा, इंसेक्ट बिकम डाई। तो आपको समझ में आ गया क्या करना है, ठीक है। इंसेक्ट जैसे बाइट किया बीटी कॉटन को, तो बीटी कॉटन के अंदर से क्या चला गया, तो अपन बोलते डेल्टा प्रोटीन इंसेक्ट के बॉडी में, और उसके बाद इंटेस्टाइन में क्या क्रिएट हो गया, पोर क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया, और फिर पोर क्रिएट होने की वजह से इंसेक्ट क्या होगा, मर जाएगा, ठीक है, और एक प्लांट जो बच जाएगा। इसी को बोलते हो बीटी कॉटन प्लांट। हाँ, स्टूडेंट का डाउट रहता है क्या सर प्लांट को कुछ नहीं हुआ, तो प्लांट को नहीं, जो भी चीजें बनाते हैं तो मतलब देख के बनाते हैं, टारगेट साइट क्या है उसके बेस पे बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्लांट को हार्म नहीं होता, किसको हार्म होता है, इंसेक्ट को हार्म होता है, ठीक है। तो ये बीटी कॉटन प्लांट है, ठीक है। तो बीटी कॉटन को कैसे तैयार, मतलब बीटी कॉटन प्लांट को कैसे तैयार करते हैं, तो एक नॉर्मल प्लांट लेते हैं और इसके लीफ को छोटे छोटे पीस में कट कर दिया, ठीक है। उसके बाद इस लीफ को कल्चर मीडिया में प्लेस कर दिया, डाल दिया। नेक्स्ट जैसे कल्चर मीडिया में डाला है, ये लीफ का जो भी पार्ट है वो डिवाइड कैलस फॉर्म कर लेगा, और कैलस क्या होते हैं अपन प्रीवियस क्लास में देखें, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, कैलस फॉर्म हुआ। अब इस कैलस में क्या करना है, जो बैसिलस बैक्टीरिया है, बैसिलस thuringiensis, उसके डीएनए को डालना है। तो अब यहाँ इसके बाद बैक्टीरिया के बारे में देख लेंगे, बैसिलस thuringiensis है, इसका डीएनए है, और ये डीएनए पे क्या क्या है आप जो पहले से जानते हो, ट्राइजीन है, क्या फॉर्म करता है, डेल्टा प्रोटीन। तो डीएनए को यहाँ से आइसोलेट किए, आइसोलेट डीएनए कंटेन क्राइजीन, और डीएनए के उसी पार्ट को आइसोलेट करते हैं जिसमें क्राइजीन होता है, ठीक है। तो आइसोलेट डीएनए दैट कंटेन क्राइजीन, ठीक है। और डीएनए को क्या करते हैं, कट डीएनए इन स्मॉल फ्रेगमेंट, डीएनए को छोटे छोटे पीस में कट करते हैं, कट एक एंजाइम से करते हैं, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, ठीक है, एंजाइम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, उससे कट करते हैं स्मॉल पीस में, डीएनए को कट कर लिया और इस डीएनए को उठा के इसमें डाल देते हैं, ठीक है, कल्चर मीडिया में, कैलस में डाल देते हैं। उस टाइम के बाद कैलस डेवलप करके क्या बनाएंगे, छोटे छोटे प्लांट में, इसको जो फील्ड में लगाएंगे प्लांट बड़ा होगा। अगर इस प्लांट को इंसेक्ट बाइट कर रहा, इस प्लांट को इंसेक्ट बाइट कर रहा, तो इंसेक्ट के अंदर क्या चला जाएगा, डेल्टा प्रोटीन। डेल्टा प्रोटीन क्या करेगा, इंसेक्ट के इंटेस्टाइन में, ठीक है, क्या क्रिएट कर देगा, पोर। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इंसेक्ट इंटेस्टाइन। ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में, नहीं तो पता चला आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा क्या ये डिजाइनिंग क्या है, ठीक है। तो अपने यहाँ पे लिख दे रहे इंसेक्ट इंटेस्टाइन, इंसेक्ट का इंटेस्टाइन। तो जैसे इंसेक्ट बाइट करता है उसके इंटेस्टाइन में क्या क्रिएट हो जाता है, पोर क्रिएट हो जाते हैं, और जब पोर क्रिएट होगा तो उसका मटेरियल क्या हो जाएगा, सब बाहर निकल जाएगा, इंसेक्ट बिकम दैट, ठीक है, इंसेक्ट मर जाएगा, प्लांट बच जाएगा। तो इसी को बोलते बीटी कॉटन प्लांट। और ये बच जाता है तो क्या हुआ कि मतलब क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, और क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो मतलब हम लोग का इकोनॉमिक वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, इसको जाके अच्छे से नोट्स बनाना, और जो भी मतलब डाउट होगा, जो भी दिक्कत होगा वो मतलब बोलना है कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, ठीक है। तो फिर अपन जो है फिर डिस्कस करेंगे। इसके बाद जब भी अपन आएंगे तो सेक्सुअली प्रोडक्शन को, प्लांट में क्या सेक्सुअली प्रोडक्शन है उसको अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो भी डाउट होगा उसको भी अपन जो एक बार रिवाइज कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट।